फर्स्ट चैप्टर परिमेय संख्या के अभ्यास 1 के f के सभी क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। आइए अब हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य असत्य जो सही हो लिखिए। यानी क्वेश्चन नंबर 1 दिया है -6/7 और 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, जबकि हमें पता है कि -6/7 और 6/7 हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए पहला हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य होता है। तत्समक अवयव जो होता है वो क्या होता है, हमारा शून्य होता है। और ये क्या है, हमारा कथन सत्य है। हाँ, जब भी परिमेय संख्याओं का योग तत्समक होता है, उनका योग क्या होता है, शून्य। थर्ड दिया है परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, जबकि परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, शून्य ही होता है। तो ये भी हमारा क्या है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक प्रतिलोम संख्या होती है। ये सच है कि अगर -2/3 है तो इसका क्या होगा, हमारा योगात्मक प्रतिलोम जो होगा वो क्या होगा, 2/3, यानी कि धनात्मक योगात्मक प्रतिलोम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या होगा, सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अब हम लोग अगले देखेंगे इसी के क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमको क्या दिया है, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य होता है, जबकि घटाने का तत्समक हमारा शून्य नहीं होता है। इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि परिमेय संख्याओं में गुणक का तत्समक अवयव 1 है। 1 कैसे होता है कि अगर किसी संख्या मान लो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तब क्या आएगा, हमारा 1 ही आएगा। तो इसलिए ये क्या है, हमारा सत्य है। क्या है, हमारा सत्य है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 7 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है एक पर ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। ये सत्य है, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। तो माइनस नंबर को माइनस मल्टीप्लाई होगा तभी वो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर क्या होगा, 0। ये हमारा क्या है, सत्य। क्योंकि योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, एक प्लस होगा एक माइनस, तो दोनों को गुणा क्या हो जाएगा, 0। जैसे एग्जांपल पे देखेंगे, जैसे -5 प्लस करेंगे 5 से तो क्या आएगा, हमारा 0। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया निम्नलिखित को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कह रहा है कि -5/12 प्लस ब्रैकेट खाली स्थान के बराबर क्या आएगा, -5/12। अगर हम इसमें क्या जोड़ें कि हमको सेम आंसर मिल जाए। अगर हम यहाँ पे क्या जोड़ दें, 0, क्या जोड़ दें, 0 जोड़ दें, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी -5/12। खाली स्थान की जगह क्या आएगा, हमारा 0। अगला देखिए क्या दिया है, -4/5 के बराबर क्या है, 0, यानी -4/5 माइनस बराबर में क्या दे दिया है, 0। अगर हम देखें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करें तो -4/5 माइनस, अगर ब्रैकेट में -4/5 ही रख दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0। कैसे, -4/5 माइनस माइनस प्लस का 4/5 सॉल्व कर लेंगे तो 5 एलसीएम लेंगे तो -4 प्लस का 4, -4 प्लस 4 क्या आएगा, 0/5 यानी कि 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या फिल करेंगे, ब्रैकेट में -4/5। अब हम लोग अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 1/-2 की पावर -1।
1/-2 की पावर -1। आगे सॉल्व करेंगे इसी को। तो जब भी पावर अगर माइनस में लगे तो जो भी हमारा क्या है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी इस पे क्या आ जाएगा सीधे -2, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हुआ। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, -2/3 इंटू 3/4 की पावर क्या कह रहा है -1। सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ से हमारा 2 × 2 और 2 दूनी 4, ये भी कैंसिल हो जा रहा है। क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। बाकी जो परिमित संख्या हमारी बन रही लिखेंगे -1/3 इंटू 3/2। अब आगे अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारा क्या कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 भी क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा -1/2, क्या आएगा -1/2। अब पावर इसकी क्या है, इसकी पावर क्या -1, इसकी भी पावर क्या है -1। जब भी किसी भी परिमेय संख्या में यदि पावर माइनस में लगी हुई है, यानी कि माइनस में कोई पावर है, तो वो क्या होगा ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा -2, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। हर स्थिति में हमें क्या करना है, x का मान ही बताना है। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया देखेंगे, 2/3 गुणे x बराबर 1। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के हैं। तो इन चारों रूल को हम देख लेंगे क्या क्या होता है। प्लस जब भी इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस जब भी इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड जब भी हमारा इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई जब भी इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। ये चार रूल आप याद कर लीजिएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई। यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो यह समझ लिया है, उसके हर पे हम क्या मान लेंगे 1। हमें पता है कि जब भी दो परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं तो अंश का अंश के साथ गुणा करते हैं और हर का हर के साथ गुणा करते हैं। तो 2 का गुणा x से करेंगे, 2x/3 बराबर क्या है 1। आगे इसी को सॉल्व करेंगे, 2x/3 क्या है भाग में है, बराबर के दूसरी साइड जाके किस में हो जाएगा गुणे में, यानी कि 3 का गुणा 1 में होगा तो क्या आएगा 3। और जब भी गुणे की कोई चीज भाग बराबर के दूसरी साइड जाती है तो भाग में हो जाएगी, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 3 और ये गुणे में है इसलिए कहा जाएगा भाग में, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं समझ में आ रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इसको, ताकि उन्हें भी मैथ पढ़ने में आसानी हो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, -3/4 प्लस x बराबर किसके दिया है 0। आगे इसी को सॉल्व करेंगे, x के बराबर ये -3/4 इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +3/4, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है हमको, x गुणे -5/4 के बराबर 1। अब गुणे में इसके यहाँ क्या मान लेंगे 1। आगे इसी को सॉल्व करेंगे तो -5 x हो जाएगा और 1 गुणा 4 में करेंगे तो 4 बराबर क्या आएगा 1 आ जाएगा। इसी को आगे हम सॉल्व कर लेंगे इसी में। तो जब भी भाग की कोई चीज होती है इक्वल की दूसरी साइड जाके गुणा हो जाएगी, तो -5x के बराबर क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4। आगे सॉल्व करेंगे अब इसको हम लोग, तो जब भी गुणे की कोई चीज होती है वो कहाँ जाती है भाग में जाती है,
तो यक्स के बराबर क्या आ जाएगा 4/-5। अब यहाँ एक चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्या है कि कभी भी किसी भी परिमेय संख्या का हर जो होता है वो माइनस में नहीं होता है। क्या याद करना है कि किसी भी परिमेय संख्या का हर जो होता है वो माइनस में कभी भी नहीं होता है। तो इस तरह से माइनस हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे 4/-5 गुणे माइनस का 1 से ऊपर और माइनस का 1 से नीचे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 4 बटा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि माइनस का 4 बटा क्या आ जाएगा प्लस, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको तो समझ में आ गया होगा कि माइनस किस तरह से हमारा हर से अंश में जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, x गुणे माइनस का 6 बटा माइनस का 7 के बराबर 1। आगे सॉल्व करेंगे इसी को। तो देखिए यहाँ अंश और हर दोनों में माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या होगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा 6x/7 के बराबर क्या है हमारा 1, क्या है 1। आगे सॉल्व करेंगे तो जो भी भाग में वो कहा जाएगा हमारा गुणे में। 6x के बराबर क्या आ जाएगा 7, क्या आ जाएगा 7, और जो भी गुणे में होती है वो कहा जाती है कोई भी चीज बराबर के दूसरी साइड, तो भाग में हो जाएगा, तो x के बराबर आ जाएगा 7/6, क्या आ जाएगा 7/6, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 4 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 का 5 क्या दिया हमको क्वेश्चन, माइनस का 5/4 गुणे 4/-5 बराबर x, यानी इसे हमें सॉल्व करना है तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करें तो हम देख रहे हैं कि एक अंश और एक हर में 4 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। दूसरा एक अंश में -5 है और एक हर में -5 है, ये भी क्या होगा कैंसिल। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 0, और 0 के बराबर क्या है x, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 5 भी हमारा कंप्लीट। आगे देखेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नंबर क्या दिया है, माइनस का 7/6 प्लस 7/6 के बराबर क्या है हमारा x। आगे सॉल्व करेंगे इसे हम लोग। तो यहाँ दोनों को क्या है, हर हमारा क्या है 6 है, तो 6 हम क्या ले लेंगे लासा, क्या ले लेंगे लासा। 6 का 6 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, और एक का गुणा माइनस के साथ में करेंगे तो माइनस का 7 प्लस है, इसलिए प्लस 6 का 6 में डिवाइड एक बार और एक का गुणा 7 में, तो 7 बराबर क्या है हमारा x। आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 7 प्लस के साथ जाएगा, क्या आएगा 0/6 बराबर किसके होगा x। और जब भी हमारा क्या होगा 0/6 होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 6 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है 1/2। इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग देख लेंगे कि योगात्मक प्रतिलोम हमारा क्या होता है। योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम हमारा क्या होता है, तो a/b का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा माइनस का a/b, एक के लिए होता है। दूसरा अगर माइनस का a/b योगात्मक प्रतिलोम है, इसका होगा माइनस ब्रैकेट में
माइनस का a अपॉन बी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा a अपॉन बी। यानी कि अगर 1/2 यानी कि कोई धनात्मक परिमेय संख्या उसका योगात्मक प्रतिलोम माइनस में होगा और कोई माइनस में परिमेय संख्या है उसका योगात्मक प्रतिलोम हमारा धनात्मक होगा। तो 1/2 का हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। यही हमारा क्या हो जाएगा योगात्मक प्रतिलोम। माइनस का 3/8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा तो माइनस 3/8 योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो माइनस का 3/8 सॉल्व करेंगे इसको तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3/8 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट। थर्ड दिया 0 और 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है 0 ही होता है, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है 0। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है माइनस का 4/-7। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और इसे हम अगर सॉल्व कर दें तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारा 4/7। अब 4/7 का योगात्मक प्रतिलोम जब निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस का 4/7 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अभी तक हम लोग योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कर रहे थे, अब हम लोग ज्ञात करेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम हमारा होता क्या है। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि अगर दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हो, जैसे कि 2/4 गुणे 4/2 का गुणनफल क्या आएगा 1, तो ये हमारा क्या होगा गुणात्मक प्रतिलोम होगा, यानी ये एक दूसरे के क्या है गुणात्मक है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम। तो उम्मीद करता हूँ कि गुणात्मक प्रतिलोम समझ में आ गया होगा। क्या होता है कि एक परिमेय संख्या जैसे लिखिए जस्ट उसका उल्टा जो भी परिमेय संख्या लिखेंगे वही एक दूसरे के क्या हो जाएंगे गुणात्मक प्रतिलोम। तो 8/13 का जब गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो क्या आएगा 13/8, ये हमारा क्या हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 कंप्लीट हुआ। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है माइनस का 6/19। इसका अगर हम क्या निकालें गुणात्मक प्रतिलोम निकालें तो क्या रहेगा 19/-6। अब हमें पता है कि कभी भी किसी भी नंबर का परिमेय संख्या में हर माइनस में नहीं होता है, तो माइनस में घटाने के लिए क्या करेंगे ऊपर और नीचे -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 19/6 ये हमारा क्या हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। क्वेश्चन नंबर 2 अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हमको 17/-16 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो आएगा -16/17 और यही क्या होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है -9। अब -9 पहले हम क्या कह रहा है क्वेश्चन परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे इसके हर में 1 करेंगे। अब -9/1 का क्या निकालेंगे गुणात्मक प्रतिलोम तो क्या आएगा 1/-9 और कभी भी हर हमारा जो है वो माइनस में नहीं होता, इसलिए हम क्या करेंगे इसको माइनस का 1 क्या लिखेंगे 9 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है 17 दिया है परिमेय संख्या बनाने के लिए 1 लिखेंगे हर पे। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो क्या आएगा 1/17 और यही हमारा क्या हो जाएगा
आंसर। अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया है हमको, 2/5 गुणे 9/4 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना। सबसे पहले इसे हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद सॉल्व करने पर जो भी परिमेय संख्या आएगी उसका हम लोग क्या करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। आगे इसको सॉल्व कर लेगा तो क्या आएगा, 1/5 गुणे 9/2। सॉल्व करेंगे इसको, 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 और 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10। अब हम लोग 9/10 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे। किसका निकालेंगे, 9/10 का गुणात्मक प्रतिलोम। क्या हो जाएगा, 10/9 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पे हमारा कंप्लीट हुआ। इसी क्वेश्चन के साथ अभ्यास 1 का अभी हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी मैथ सॉल्व करने में आसानी हो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।